इधर आओ भाई, आपका नाम? मोहम्मद अशरफ शेख। ये कि रोड पार्किंग है? रोड पे पार्किंग नहीं, हाँ। मेरे से गलती हुआ है। किससे? मेरे से गलती हुआ है। क्या गलती? रोड पे मैं रखा हूँ, इसलिए गलती तो ये ऐसी गलती करते रहने का मतलब, कोई भी अगर आपको कहीं भी दिख जाए तो फौरन वहीं गाड़ी छोड़ दो, भगवान है वो। सर मेरी गलती है, मैं मान रहा हूँ। हाँ, तो ऐसी गलती करते रहो और लोगों को तकलीफ देते रहो। नहीं करूँगा सर, मैं इसके लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैत और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं तीन बत्ती पर, जो राम भवन होटल के बाजू से जो रास्ता अंदर की तरफ जाता है, जिसे लोग सुनार गली के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर आज से नहीं, तकरीबन कई महीनों से कह लो या सालों से कह लो, लोगों को तकलीफ इस बात की है कि ये जो रोड आप देख रहे हैं, ये दोनों तरफ का जो एरिया आप देख रहे हैं, धीरे 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 लोगों ने पहले एक ईंटा रखा, फिर उसके बाद सीढ़ी बनी, फिर सीढ़ी के बाद फिर उनका कब्जा हो गया और धीरे धीरे रोड जो है वो दुकान की शक्ल में कन्वर्ट होता जा रहा है। और साथ ही जो यहाँ पर आसपास में जो होटलें हैं, होटलों की वजह से जो लोग वहाँ पर चाय पीने के लिए, खाना खाने के लिए या वैसे भी टाइम पास करने के लिए जो लोग आते हैं, तो उनकी गाड़ियां भी अक्सर रोड पर ही पार्क होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर अक्सर स्कूलों के वक्त में अगर आप देखेंगे तो ट्रैफिक का बहुत बड़ा मसला रहता है। यहाँ के कुछ रहवासी ने हमें फोन करके बताया कि भाई यहाँ पर अक्सर प्रॉब्लम होती है, लोगों को बोलो तो लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। लेकिन फाइनली उन्होंने आज बोला कि आप आओ और एक वीडियो बनाकर इसको डालो, ताकि आरटीओ और नगर पालिका और जो भी जिम्मेदार हैं वो थोड़ा सा एक्टिव हो और अंदर क्योंकि बाहर शहर के आप देख ही रहे हैं कि बहुत ज्यादा तकलीफ है ट्रैफिक को लेकर, लेकिन अंदरूनी मामला भी उससे कम नहीं है। अंदरूनी मामला भी बिल्कुल वैसे ही हैं, क्योंकि अंदर जो लोग बाइक खड़ी करते हैं, जो लोग गाड़ियां खड़ी करते हैं, अपनी मन मर्जी जिसकी जहां समझ में आता है वहां गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, और जब उनको बोलो तो लड़ाई करते हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। ये देखो, ये गाड़ी वाला है, इसको जाना है, यहाँ पे ये गाड़ी खड़ी है। अभी वो उससे उतर के जाके रिक्वेस्ट करेगा कि आप गाड़ी पीछे लें, फिर वो गाड़ी जब खाली होएगी तब वो पीछे लेगा, तब यहाँ पे ये हाल है। ये देखो, इसको भी देखो, ये गाड़ी अपने दुकान के बाहर ऐसी खड़ी करते हैं जैसे इनका रोड खरीद लिया इन्होंने बाइक के साथ। हाँ चाचा इधर आओ। हाँ, क्या बोला आपको वो? अभी दो तीन धोनी है, बाद में जब उसकी गाड़ी खाली होगी तब हटाएगा। देखो, ये दबंगई चल रही है इधर कि मतलब जब इनकी गाड़ी खाली होगी तब ये लोग हटाएंगे, फिर ये अगला आदमी पास होएगा, ऐसा। मतलब ये गाड़ी भी अपने मर्जी से खड़ी करते, कोई आके इनको बोले तो ये हटाते भी नहीं गाड़ी। यहाँ रोड के हालात ऐसे। SVC नेट, भिवंडी का नंबर 1 इंटरनेट सर्विस, न्यू कस्टमर के लिए लाया है वेलकम ऑफर। 75 Mbps का अनलिमिटेड प्लान सिर्फ 1399 रुपये में 3 महीने के लिए, जिसमें फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री, वाईफाई राउटर फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट करें, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। अब आइए मैं आपको इस तरफ लेकर चलता हूं। हालांकि ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये इस तरफ की जितनी भी चीजें हैं, ये कैसा है, लोगों के दुकानों के अंदर काफी जगह होते हुए भी न जाने क्यों लोग अपना सामान बाहर रखना प्रीफर करते हैं। समझ नहीं आता क्यों। अरे भाई, जिसको देखना होगा, जिसको लेना होगा, वो ऑटोमेटिक आपकी दुकान में आएगा, आपकी शॉप में आएगा, विजिट करेगा, डिटेल लेगा। आपको बाहर रखने की जरूरत क्या है? क्यों समझ में नहीं आता कि क्यों लोग अपना सामान, अगर मैं अभी ये होटल वाले की बात करूं, पूरा डेक बाहर रखा है। गादी तकिए वाले की बात करूं तो वो लाके रख देंगे, कॉस्मेटिक वाले की बात करूं तो वो रख देंगे, कपड़े की दुकान वाले, बैग की दुकान वाले, सारे अपने दुकान का 20% 30% हिस्सा जो है वो बाहर लाकर रखते हैं। आखिर क्यों? अरे भाई, तुम्हारी दुकान है, बोर्ड लगा है, पब्लिक को लेना होगा, वो दुकान में आकर लेगी, मगर समझते ही नहीं। आएंगे 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 और कंटिन्यू बाहर आएंगे, और बोलने जाओगे तो फिर लड़ाई होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगी, इस तरीके की चीजें सामने आती है। अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर कंटिन्यू इस तरफ कंटिन्यू लोग रिक्शा लगाकर, गाड़ियां लगाकर बैठकर टाइम पास करते रहेंगे, क्योंकि बाजू में होटल है। एक तो सबसे बड़ा मसला ये है भिवंडी शहर में, जहां जहां पर भी होटल है, चाहे आप राम भवन ले लो, चाहे आप मेट्रो ले लो, ये वाली या वो वाली, या फिर आप मखदूमिया ले लो, या फिर आप और जो भिवंडी शहर में जितनी भी बड़ी होटलें हैं, मेट्रो या वगैरह, भिवंडी शहर में जितनी भी बड़ी होटलें हैं, सारी होटलों के बाहर आप देखोगे तो इसी तरीके की ट्रैफिक लगी रहती है। खंडूपाड़े में खासतौर पे आप देखोगे, फरीद आर्केड के पास जो टन जाता है, उस टन के पास कंटिन्यू वहां पर ट्रैफिक रहती है। कंटिन्यू वन साइड का जो रोड है वो पूरा का पूरा ब्लॉक रहता है, लेकिन कोई भी ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो इसी एरिया में रहते हैं, उनसे बात करेंगे। ओ भाई, ये रिक्शा यहाँ क्यों खड़ा है ना? देखो, ये चाय पीना है होटल में,
तो चाय के साथ एक सवाल, चाय पीने के लिए आपको होटल में जाना चाहिए कि बाहर बैठना चाहिए? ऐसा है भाई, भले पिएंगे चले जाएंगे, होटल में जाने चाहिए सर। इसलिए हमारी हिफाजत के लिए कोई ट्रैफिक हुई तो हम हट जाएंगे। ऐसा तो ट्रैफिक तो होती है। हाँ वही, वो हट जाएगा। कभी कोई गाड़ी आएगी ना, फौरन पैसा दे दिया उसको। अच्छा, पहले पैसा दे दिए, मतलब भाई ना एकदम फुल तैयार वो कि बाबा कि ट्रैफिक जैसी होगी, गिलास वहाँ रखेंगे, अपन निकल जाएंगे। मतलब भाई पहले से फुल तैयारी में बैठे हैं कि अगर कुछ मसला होगा तो मैं फौरन अपनी रिक्शा जो है वो मैं हटा लूंगा। मैं ना होटल वाले से बात करेंगे। यहाँ पर जितनी भी जो आप देख रहे हैं गाड़ियां जो खड़ी हैं, चाहे वो रिक्शा हो चाहे वो बाइक हो, इस तरफ भी अगर आप देखोगे तो ये सारे के सारे लोग ना कैसी गाड़ी क्या इधर रुक। हाँ मेला लगा है तो फिर देखने के लिए खड़े हो। अच्छा चलो ठीक है, देख लिए, रास्ते में मत खड़े रखो। ये पूरा का पूरा एरिया जो है ना, वो अगर आप दोपहर में, रात में खासतौर पे अगर आप यहाँ पर आते हैं ना, शाम में 8 बजे के बाद 9 बजे के बाद आप देखोगे ना, तो ये तो ब्लॉक रहता है पूरा। राममोहन होटल वाले से बात करेंगे, जरा आ जाओ, जरा इससे बात करेंगे। भाई आप लोग ट्रैफिक के लिए क्या रूल बनाया आप लोगों ने? भाई होटल का कौन है जिम्मेदार? 2 मिनट, रूम पे है तो फिर आपसे बात करेंगे। फिलहाल तो जिम्मेदार गल्ले पे आप ही खड़े हो। ये जो ट्रैफिक वाला मामला है, इसको आप सॉल्व क्यों नहीं करते? बात नहीं कर पाएगा, सेट आएगा तो वही बात करेगा। मैं नहीं कर पाऊंगा। आप नहीं कर पाते बात। मैं ये पूछ रहा हूँ, आपका कोई आदमी बाहर रहता है ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए? लोग जो बाइक लगाकर खड़े हो जाते हैं, ट्रैफिक होती है तो कोई बंदा है? बुलाओ मत, तो सेठ को बुला रहा हूँ, बात करो। सेठ को बुलाओगे? आप जवाब नहीं दोगे, चलो ठीक है। फिलहाल वो नहीं बोलेंगे, वो सेठ आएगा तो सेठ बोलेगा। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं है। मैं रामभवन होटल में आया उनसे ये पूछने के लिए कि भाई आप लोग ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए क्या करते हो? क्योंकि जब आप लोगों को चाय बाहर सर्व कर रहे हो तो बाहर की जो कंडीशन है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अगर आप बाहर चाय सर्व कर रहे हो, लोगों को आप दे रहे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बाहर की जो भी ट्रैफिक है आप उसको कंट्रोल करें किसी भी तरीके से। लोगों को ये बोले कि भाई बाइक आप कहाँ पर लगाओ, कहाँ पर नहीं लगाओ। अभी आप इधर आओ, अभी आप, मैं चाहता हूँ कि आप ये दिखाओ पूरा एरिया अभी कितना साफ सुथरा दिख रहा है। आप उस तरफ से शूट करो जरा, मैं इस तरफ से, अब इस तरफ से इधर शूट करो। अभी आप देखो, मैं 0.5 पे करो और अभी आप कंडीशन देखो। यहाँ से 2 बड़ी गाड़ियां क्रॉस हो सकती हैं इजीली। ये इतना मतलब रास्ता है कि एक गाड़ी इधर से जा सकती है, एक गाड़ी इधर से आ सकती है। लेकिन दोनों तरफ बाइक होने की वजह से, रिक्शा होने की वजह से और लोग खड़े होने की वजह से ना, यहाँ पर ट्रैफिक का जो मसला है वो बना रहता है। क्या मसला है? आपने जो मतलब यहाँ पर एक्शन लिया है आज, क्या मसला है? आपको क्या तकलीफ है इससे? गाड़ी नहीं जाती आती हमारी, घर पे हम जा नहीं सकते। हमारी गाड़ी से हम आएंगे तो इनको पहले हॉर्न मार के बुलाना पड़ता है, भाई चाय पी रहा है, वो फिर आएगा, फिर वो अपनी गाड़ी हटाएगा, तब जाके हम अपने घर जाएंगे। इनके बाप के नौकर है। मतलब रोड, ये हम टैक्स भरे गाड़ियां लेके और ये चाय पीने के लिए अपना रोड इस्तेमाल करेंगे। और वो चाय भी ऐसी पी रहे कि जब हम उनको हॉर्न मार के बुलाएंगे तो बोलेगा रुक आ रहा हूँ। अभी मैंने आपको 2 वीडियो भेजा, उसमें देखो वो एक माल खाली कर रहा है, दूसरे गाड़ी वाला उसको बोल रहा है भाई मेरे को जाने का है, तो बोलता है रुक मेरा माल खाली होगा फिर हटाता हूँ। तो ऐसे तो लोग हैं इधर। तो इसके ये जो प्रॉब्लम है, ये तो हम आज से नहीं सालों से देख रहे हैं। तो ये सॉल्व क्यों नहीं होता? क्या लगता है आपको, ये सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है? सॉल्व इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इनके ऊपर कोई बात करने वाला नहीं है, इनको कोई बोलने वाला नहीं है। आप एक्शन ले लो। मैं अकेला कितने एक्शन लूंगा? मैं तो यहाँ पे वैसे भी विलन हूँ, मैं तो मार के एक्शन लेता हूँ। मेरे को क्या करना है? जाओ जो करना है करो। जो करना है तो फिर पब्लिक तो वही करेगी, फिर गाड़ियां लगा के खड़ी रहेंगी। टायर भी खा रही है, फिर उनके टायर भी पंचर हो रहे हैं, वो वही इलाज है उनका। पुलिस कोई एक्शन लेती नहीं है। अभी महानगर पालिका के लोग आए थे, बोले यहाँ से वहां तक तोड़ेंगे, साफ करेंगे। क्या हुआ? कहाँ गए? एक दिन आते फिर गायब। पुलिस वाले आते हैं, बोले पार्किंग कोई करेगा तो वीडियो भेजो। क्या वीडियो? तुम्हारे नेट चैनल पे वीडियो डाल दिया। अब ले पुलिस और करे यहाँ पे एक्शन ले। चैनल पे तो अभी हम वीडियो डालेंगे। आरटीओ वाले ले एक्शन यहाँ पे। ये पूरा क्वार्टर गेट से लेके वो उधर दिखाओ, वो देखो। असल में कैसा, ये मेन रोड नहीं है, सर्विस रोड है ना, तो इसके लिए आरटीओ तो थोड़ा यहाँ पर नहीं आता है क्योंकि सर्विस रोड है। लेकिन सर्विस रोड पे क्या आदमी गाड़ी नहीं चलाए? बंद करे तो फिर चला सकता है गाड़ी। तो गाड़ी चलाना है तो फिर गाड़ी हटाएगा तो चलाएगा ना। गाड़ी खड़ी रहेंगी रोड के बीच में तो गाड़ी कैसे चलाएगा? नगर पालिका के लोग ना एक चीज अभी ये कर रहे हैं कि जगह जगह पर पार्किंग और नो पार्किंग का बोर्ड लगा रहे हैं, मगर यहाँ पर ऐसा कोई बोर्ड लगा ही नहीं है। आप कोटरा गेट मस्जिद से आप इस तरफ चले आओगे, वहाँ एंड तक कोई पार्किंग नो पार्किंग का बोर्ड नहीं है। पब्लिक की जहां मर्जी होती है वहां अपनी गाड़ी लगाकर खड़ा होता है। नगर पालिका को चाहिए कि बोर्ड लगाए और आरटीओ को चाहिए कि वो लगातार जो यहाँ पर सर्वे करता रहे और लोगों को जो फाइन का जो सिलसिला है, जब वो चलता शुरू होता है ना, तब लोग थोड़ा सा कंट्रोल में आते हैं कि नहीं भाई अगर मैं गलत जगह खड़ी करूंगा तो मुझे फाइन लगेगा। आइए, यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हो गई, अभी यहाँ पे खड़ी करेगा, फिर इसके बाद में दूसरा आदमी आएगा उसके पीछे खड़ी करेगा। वहाँ पे एक ने स्कूटर खड़ी कर दिया है। ये ऐसे करके पूरा रोड जाम। ये तो चाहिए कि होटल वाले इनको समझाए। एडवोकेट का टैग भी लगा है।
अब ये एडवोकेट आके अगर ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर आम लोगों की तो बात ही छोड़ो। ये एडवोकेट की गाड़ी है, ये आके यहाँ पे रोड पे खड़ी हो गई। अब इसको चाय पीना है, अभी ये चाय पिएगा यहाँ खड़े रह के, महाराज इसके पीछे दूसरे गाड़ी आएंगे तो वो खड़े रहेंगे और उसको बोलेंगे कि भाई हटा, तो वो बोलेगा कि मैं चाय पीता हूँ फिर हटाता हूँ। ये हाल है इनका। और ये सबसे बेकार है ये होटल वाला, ये सबको यहाँ पे चाय देता है। इसके पास होटल में जगह है बिठाने की, लेकिन इसके पास पार्किंग नहीं है। और पार्किंग नहीं होने की होटल जो है, होटल इसलिए होती है कि पब्लिक को चाय नाश्ता करना है ना तो वो होटल के अंदर जाए। बट हमारी भिवंडी शहर का मामला ही कुछ उल्टा है कि अगर आपको चाय पीना है तो बाहर खड़े रहो, आपको नाश्ता करना है तो बाहर खड़े रहो, आपको कुछ और गपशप करनी है तो बाहर खड़े रहो। जबकि दूसरे जगहों पर अगर आप देखोगे तो जो भी ये मामलात है चाय पीने के, नाश्ता करने के, आप गाड़ी खड़ी करो एक जगह पर अच्छे से और अंदर जाकर बैठो आप और वहां पर चाय नाश्ता करो। मगर भिवंडी का सिस्टम बहुत ही उल्टा हुआ पड़ा है। तो क्या क्या बोलना चाहेंगे, सिस्टम को क्या कहना चाहेंगे? चलो सिस्टम को, ये देखो ये सिस्टम के रखवाले। आ जाओ इधर, आ जाओ। ये लॉयर आप हो? हाँ वकील साहब है ना। ये देखो ये रोड पे देखो कैसी गाड़ी खड़ी की है। अभी ये चले जाएंगे, फिर इनके पीछे दूसरी गाड़ियां आएगी तो फिर वो उनके पीछे और वो उनके पीछे। भाई साहब नीचे पार्किंग है, नीचे पार्किंग है, तुम वहां से गाड़ी लो। है वो कैसा है मालूम है? मैं फर्स्ट टाइम आया, मुझे नहीं अच्छा। मसला ये है कि तुम्हारे को अच्छा पढ़ाई तुमने नहीं, चलो नहीं वो नहीं करते तुमसे कि तुमको इतनी समझ आ गई होगी कि यहाँ पे गाड़ी नहीं खड़ी करनी चाहिए। ये मेन रोड है। उनकी भी सुन लो कैसा है यहाँ पर ना। प्रॉब्लम क्या चल रहा है मालूम है? ये जो गाड़ियां जो खड़ी होते हैं ना चाय पीने के लिए, वैसा तो कंटिन्यू यहाँ पर गाड़ी खड़ी रहती है। आपको आइडिया नहीं है? नहीं चलो वो पहली बार आए, उनको कोई आइडिया नहीं है, उनकी कोई बात नहीं है। गाड़ी देखो तुम्हारे, हाँ तब वो ये ऐसी एक लगाया है, वो देखो उधर देखो, ये सब चाय पीने ही आते हैं। कोई लाइट बनाने आया, कोई चाय पीने आया, बराबर। और ये सब इनके हाल ऐसे ही है। एक तो भिवंडी शहर में अगर आप कुछ बनाने की कोशिश करेंगे या कुछ एक्शन लेने की कोशिश करेंगे या दिखाने की कोशिश करेंगे ना तो सबसे बड़ा जो सबसे पहले ये सब ये ऐसे रिक्शा खड़ी करते हैं। हाँ सिस्टम का नाम है। और अगर यहाँ पर वाकई में यहाँ पर गाड़ी ना खड़ी होना तो यहाँ पर वाकई में बहुत अच्छी जगह है। यहाँ पर ट्रैफिक कंटिन्यू नहीं होगी और लोगों को ट्रैफिक का मसला नहीं होगा। वीडियो जब लोग देखते हैं ना तो वो क्या बोलते हैं ना, वो सबसे पहला जो एलिगेशन उनको आता है ना, वो सबसे पहला एलिगेशन ये आता है कि इनको पैसा चाहिए। तो मैं आपको क्लियरली बता दूं भाई, ये जो प्रॉब्लम मैं आज ये वीडियो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये दिखाने का मकसद ये है कि भाई यहाँ पर जो अननेसेसरी लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके चाय पीने, खाना खाने चले जाते हैं, वो इस तरीके से करके जाए। और कुछ बोल रहे हैं? वो बाइक अब भी खड़ी किया, जैसे ही देखा वीडियो बन रही है तो अंदर भागा बाइक खड़ी करने। इनको पहले अक्कल नहीं आती कि अंदर जाके खड़ी करो। ये बड़ा यही है, ये जो चाय देता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसी को है। आप लोग इसके ऊपर फिर एक्शन क्यों नहीं लेते? खड़ी करता है और कोई चाय लेते हैं वो। आप लोग होटल वालों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लेते? मोहल्ले वाले मिलकर कि तुम्हारी वजह से मोहल्ले में ट्रैफिक हो रही है। वो कौन किसको बोलने जाएगा? वो भी मेरे चचाओं की जय है, वो भी मेरे रिश्तेदारी जय है। आप ही का है ऐसा? वो सब चीजें जो है ये धांधली इन्होंने डाल के रखी है। अब वो अपनी फैमिली में बात करो। फैमिली में नहीं, वो पुरखे हैं हमारे बाप के भाई। वो उस पर कौन किसको जाने और कौन किसको जाके बोले। जैसे अभी बोल रहे हैं वैसे ही उनसे बैठकर बात कर लो भाई कि आप एक सिस्टम बनाओ। करने लायक वो उन्होंने थोड़ी इसको बोले कि वो तो हमको बोलेंगे, हमने थोड़ी बोलेंगे रोड पे पार्किंग कर। होटल का जो अभी मेन मालिक है, जिम्मेदार, वो तो सिस्टम बनाना चाहिए, उसको समझना चाहिए। हम बोल रहे जगह हमारे पुरखों ने दी हुई है। वो बोल रहे हैं कि ये जो पार्किंग बाहर कर रहा है ये मालिक को समझना चाहिए। हम उनसे रोड का पार्किंग थोड़ी ले रहे। मेरे जो खानदान वाले हैं वो ये रोड का पार्किंग थोड़ी ले रहे हैं उनसे। हम तो उनसे होटल का पैसा ले रहे। पार्किंग का पैसा हमने थोड़ी लिया और पार्किंग उनको उनका देखने का है। इस तरफ दिखाओ, मुझे लगता है कि वो होटल में शायद खाना लेने के लिए या सिगरेट पीने के लिए, जो भी। ये एक लाइन से देखो, अब ये खड़े रहेंगे रिक्शे वाले। इसी तरीके से पूरी भिवंडी में ये मामला चल रहे हैं। एक तो जो दुकान वालों का मैंने बोला कि जो दुकान वाले हैं वो क्या करते हैं, अपनी अपनी दुकान का 20% 30% हिस्सा जो बाहर लगाते हैं। पहले एक छोटा सा ईटा आएगा, फिर उसके ईटे के ऊपर खटिया आएगी, फिर खटिया के ऊपर एक बाकड़ा आएगा, फिर वो थोड़े दिन के बाद वो आरसीसी हो जाएगा और फिर दुकान हो जाएगी बड़ी। इस तरीके की चीजें हो रही है। और कमाल की बात क्या है कि नगर पालिका पूरे शहर में जो अतिक्रमण के नाम पर अगर आप देखेंगे तो तोड़ती हुई नजर आती है, खासतौर पे बाजार के अंदर। तो वो अतिक्रमण कंटिन्यू क्यों नहीं होता? आप लगातार उनकी दुकानें तोड़ो। आप जो क्यों नहीं होता यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर कभी अतिक्रमण हुआ है? ये पूरी लाइन बाहर है वहां से यहाँ तक क्वार्टर। यहाँ पर कभी हुआ अतिक्रमण? हुआ यहाँ पर कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ। एक बार म्युनिसिपैलिटी वाले आए थे, बोले कल से आएंगे, बोले बुलडोजर लेके। उनका ना बुलडोजर आया ना वो साहब ऑफिस आया। और मेरे को तो लगता है कि कहीं किसी ने फोन करके वो साहब को भी पलटी करवा दिया, इसीलिए वो नहीं आए। तो अतिक्रमण के नाम पर जो चीजें बढ़ी हुई है तो नगर पालिका को चाहिए सबसे पहले तो आप उनको तोड़ो। उससे बड़ी बात कि आप बनने क्यों देते हो? क्योंकि वो डायरेक्टली चीजें नहीं बनती। पहले वो लोग ना खटिया लगाकर, ईटा लगाकर इंतजार करते हैं कि कोई ऑब्जेक्शन ले रहा है कि नहीं ले रहा है।
जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता तो फिर वहां पर भागले आते हैं, फिर जब कोई ऑब्जेक्शन नहीं लेता तो फिर वो आरसीसी होता है, फिर वो दीवार आती है, फिर दुकान अंदर हो जाती है। मेट्रो, ये जो मेट्रो क्या बोलना चाहते हो? ये जो रास्ता है यहाँ के भिवंडी के बहुत खराब हुए है, जरा उस पर ध्यान देने दो। और उस गाड़ी को कितनी तकलीफ होती है आने जाने के लिए, रास्तों में खड्डे बहुत ज्यादा है, बराबर में खड्डे बहुत ज्यादा है, जरा ये कुछ बनानी चाहिए। और जिधर गटर जो भरते हैं उनको वो तकलीफ भी होती है ना पब्लिक को आने जाने के लिए, वो भी जरा सुविधा करो। और तो मैं बोलता हूँ कंक्रीट पूरा करके दो ऐसा। कंक्रीट तो हुआ था कि पास तो हुआ था 2004 में पास, लेकिन वो कंक्रीट कब होगा? कंक्रीट से ज्यादा तो मैं समझता हूँ जितना इसमें डामर और उसमें पैसा खर्चा किया उतने उसके आधे पैसे में तो यहाँ पर आरसीसी बन जाता था, लेकिन नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है अब ये नेता लोग जाने, जिन्होंने पास करवाया वो जाने। अभी वो होटल देखो के बराबर में हो गई है, इन्होंने इतना डांबर डाले इधर। अगला जो लेयर आएगा होटल नीचे हो जाएगी। अरे डाल के ये 4 फुट हो गई है, वो 4 फुट होटल ऊपर था पहले, और अभी वो देखो डांबर का हाल क्या है, वो देखो उसके बराबर में हो गया। वो अगला जो है वो तो उसके अंदर ही घुसेगा। ये यहाँ से ये मेट्रो दिखाओ, ये मेट्रो का बोर्ड लगा है जो, ये पूरा के पूरा बाहर है, पूरा पिंजरा बाहर है। कौन सा दिख रहा है तुमको? हाँ। ये क्वार्टर गेट मस्जिद तक ये पूरा बीच में से जो है इनकी जगह बाहर आई है। अब ये धीरे धीरे इन्होंने रोड पे, अब फिर उसके बाद में वहां पे आती है गाड़ी, वहां पे अनाज वाला है, उसकी गाड़ी ट्रक हो सकता है वो लीगल हो तो उनके पास पेपर हो उस चीज का, तो फिर रहता है ना नागिनी की तरह जाता है। कैसे क्रॉस, वो उसका वो चबूतरा बाहर है, वो दिख रहा है। वो उसने जो बनाया ना रेडियम की एडवर्टाइजिंग करने के लिए और वो बैनर की एडवर्टाइजिंग करे, वो चबूतरा पूरा ऐसा बाहर बनाया है। उसके बाद में वहां पे रहता है वो सीख वाला, कबाब वाला, वो उसकी पूरी गाड़ी बाहर, वो उसकी गाड़ी के बाद में उसकी गाड़ी पे जो लोग आते हैं वो अपनी पार्किंग करते हैं उधर। तो हम गाड़ी कहाँ से लाएंगे और कहाँ से ले जाएंगे? इसका कोई इलाज नहीं है कि उनसे लड़ाई करो, झगड़े करो। पुलिस एक्शन लेती नहीं है, पुलिस तो अपने बैठी है वहां पे, और आरटीओ वाले कभी यहाँ पे आते नहीं है। आरटीओ वालों का यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा लग रहा है ये आदिवासी वार्ड है। तो ये वीडियो अगर नगर पालिका देख रही है तो उनको तो चाहिए कि सिर्फ इसी एरिया में नहीं बल्कि जहां जहां पर भी अतिक्रमण है, खासतौर पे गलियों इलाके में, इस तरीके जो अंदरूनी इलाका है वो जाए भाई, आप लोग चेक करो, आपके पास पूरी डिटेल होती है कि कौन बाहर आ रहा है, कौन अंदर कर रहा है, उसको जरा आप लाइन से लगाओ। क्या होता है कि महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में कोई एक बार एक्शन करने के लिए या कमिश्नर को दिखाने के लिए या फोटो या वीडियो बनाने के लिए वो एक बार एक्शन करते हैं, उसके बाद साल 6 महीने के लिए गायब हो जाते हैं। तो उनको भी पता है दुकान वालों की, आज करके गए तो आज हटा लो, फिर अगली बार फिर से लगा लेंगे। जबकि नगर पालिका को चाहिए कि जितना भी अतिक्रमण है आप उसको कायदे से उनके ऊपर कार्रवाई करके उनको अंदर करो, और फिर आरटीओ जो है तो जगह जगह पर घूमे कि भाई आप लोग गाड़ी पार्क कहाँ पर कर रहे हो, पार्किंग देना है तो वहां पर पार्किंग लिखो, नो पार्किंग देना है तो नो पार्किंग लिखो। कैमरे तो अभी सब जगह लग रहे हैं, देखना है कि इन कैमरे का इस्तेमाल किस तरह से होता है। क्या वाकई में रोड पे जो पार्किंग हो रही है क्या उसके लिए भी वो कैमरा इस्तेमाल होगा, कि बस सिर्फ लगा दिया है, कोई हादसा होगा तो उसका इस्तेमाल होगा। ये देखो ये कैसी बाहर खड़ी है ना, ये अभी इसने बाहर खड़े करके इसने रोड को आधा कर दिया। अब रोड कितना बच रहा है, वो गाड़ी ऐसी खड़ी करते हैं बाहर निकाल के। खाली ये है कि भाई मेरा काम है ना तो मेरे को जल्दी जाने का है, उसके लिए जो सामने से आ रहा है, जो यहाँ से जा रहा है, उसकी हालत खराब, वो कुछ नहीं कर सकता, उसके हाथ में कुछ नहीं है। देखो ये देखो कैसे रोड पे खड़े गाड़ी लेके। इनको ये दिख रहा है रुक ये दिख रहा है कि साइड में गाड़ी जा सकती है, लेकिन वो कौन जात में आ रहा है, कौन? तो वो आ रहा है तो तुम यहाँ क्यों खड़े हो, रोड पे क्यों खड़े हो, वो बताओ मेरे को। उसका जवाब दो, साथ का जवाब मत दो। तुमको रोड को चाहिए कि आप गाड़ी साइड पे खड़ी करो। वो देखो अभी वो जा रहा है, उसका काम हुआ तो वो जा रहा है। इसी तरीके से ये जो गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और ये जो भाई साहब अभी यहाँ पर खड़े हुए, इसी तरीके से पूरी भिवंडी में मामलात चलते हैं। और अगर आप उनको बोलने जाओगे ना कि भाई गाड़ी आप कहाँ खड़ी कर रहे हो, आप रोड बाहर, बस 2 मिनट बोले अब भी जाकर आया, फिर किसी को टोकोगे तो अरे बस 2 मिनट अब भी जाकर आया। कुछ लोग जो अच्छे होते हैं ना वो इस तरीके से जवाब देते हैं, जो टेढ़े होते हैं ना तो डायरेक्ट पूछते तेरे को क्या करने का है, तू अपने काम से काम करना। इस तरीके की बातें होती है भिवंडी शहर में। अगर आप पार्किंग को लेकर किसी को टोकने जाओगे तो आप ये पूरा एरिया आप देख लो, इतना छोटा रोड है, अगर इतने छोटे रोड पे लोग अपनी गाड़ी खड़ी करेंगे, या जो ठेले वाला जो बंदा भी चला गया वो इस तरीके की गाड़ी खड़ी करके अगर यहाँ पर काम करने निकल जाएंगे तो फिर क्या होगा? बड़ी बड़ी गाड़ियां कैसे गुजरेंगी? आप लोग देखते होंगे कि भिवंडी शहर में कार ज्यादा, गली कूचों में भी कार अब चलने लगी है, बाइक से ज्यादा कार हो गई है। तो इसको मैनेज कैसे करेंगे? तो कहीं ना कहीं नगर पालिका को चाहिए कि वो जो अतिक्रमण है पहले उस पर ध्यान दे, आरटीओ जो है वो उस पर ध्यान दे, ट्रैफिक पुलिस अगर वो गश्त करते हैं, जो पेट्रोलिंग होती है उनकी, अगर वो करते हैं तो वो करे, बहुत अच्छी बात है। अगर वो करेंगे तो उनको भी पता चलेगा कि भिवंडी शहर में कहाँ कहाँ पर लोग गलत तरीके से पार्किंग कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं। और एक बात, एक वीडियो नहीं, आप लोगों ने फरीद आर्केड का न जाने कितना वीडियो देखा होगा, ना तो नगर पालिका, ना तो ट्रैफिक पुलिस, ना तो आरटीओ अभी तक उसका इलाज नहीं कर पाया है, क्योंकि वो आरसीसी रोड बनने के बाद भी सारी गाड़ियां वहां रोड पर खड़ी रहती हैं।
क्या लगता है आपको इस वीडियो देखने के बाद? अगर आपके भी मोहल्ले में, आपके भी इलाके में या आपके भी एरिया में अगर इस तरीके की कुछ चीजें हो रही है तो वीडियो बनाकर आप हमारे नंबर पर सेंड कर सकते हैं या हमें कॉल कर कीजिए, हम वो चीजें भी आपको दिखाएंगे। थैंक यू।